बहन सिंह कठेरिया जी, जरीफ मलिक साहब और तमाम मेरे साथी, चौकी पे बैठे हम चौकीदार और जमीन पे खड़े आप जमींदारों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं आपके जज्बे को कि आपने इतना बड़ा सामर्थ्य हमारे महंत भाई कठेरिया जी के लिए, आदरणीय राज्यपाल जी के लिए आप लोग इकट्ठा हुए, धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। हम लोग पश्चिम से आए हैं, गौतम बुद्ध नगर से लेके हम लोगों की लड़ाई गाजीपुर तक चालू है। गौतम बुद्ध नगर से लेके हम लोगों की लड़ाई गाजीपुर तक जारी है दोस्तों। ये छोटी लड़ाई नहीं है पुआया के लोगों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई है अच्छाई और बुराई की, ये जात और पात की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। अच्छाई और बुराई इसलिए कि बड़ा दुख होता है हम लोगों को जब हम लोग NH-24 से इधर की तरफ आते हैं। क्या ऐसी दुर्दशा बना के रखी है कि हमारे यहाँ आने के लिए रोड भी खराब, हमारी वोट से जीता हुआ प्रतिनिधि हमारी बात ना रख पाए। धिक्कार ऐसे प्रतिनिधि पे। क्या ऐसी मजबूरी हो जाती है कि विधायक बनने के बाद में हमारा प्रतिनिधि हमारे विकास की बात नहीं करता? तो चाहता क्या है हमारा? हमने शाहजहांपुर की पार्टी है दोस्तों, अगर सैफई में पार्टी बन सकती है तो शाहजहांपुर में भी पार्टी बन सकती है, नहीं बन सकती है? हाथ उठा के समर्थन कर दो कितने लोग पक्ष में। शाहजहांपुर में इसलिए पार्टी बनी दोस्तों कि इतने दिन से आजादी के बाद में फसल देने वाला क्षेत्र है, ये तराई का क्षेत्र है पुआया के लोगों। देखा मैं घूमा यहाँ, पिछले 10-15 दिन से मैं घूम रहा हूँ। इतनी जबरदस्त खेती, मिनी पंजाब कहा जाता है, तो पंजाब में ऐसी खेती होती थी, ये आपके शाहजहांपुर के तराई क्षेत्र में ऐसी खेती होती है। खेत हमारे, किसान हम, फसल हमारी, वोट हमारी, तो मालिक कौन होगा ये बताइए हाथ उठा के। किसको मालिक होना चाहिए? आपको मालिक होना चाहिए ना। तो ये कैसे मालिक और ठेकेदार हो जाएंगे? इनके 10-10 कॉलेज कैसे बन जाएंगे? एक रोड नहीं बनवा पाए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप सामर्थ्य दो महेंद्र कठेरिया को, आशीर्वाद दो महेंद्र कठेरिया को। ये वादा दिलाते हैं हम, राज्यपाल जी खड़े इनके सामने, हम शपथ लेते हैं अगर आपकी कसौटी में महेंद्र कठेरिया खड़े नहीं होंगे तो हम इनका भी त्याग कर देंगे। मगर एक मौका जरूर इनको दो, एक बार आशीर्वाद देके देखो और राज्यपाल जी को एक बार अपना सामर्थ्य दो, क्योंकि शाहजहांपुर की पार्टी है दोस्तों। लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी है। गौतम बुद्ध नगर में बहुजन समाज पार्टी बन सकती है, जहां का मैं बासिंदा हूं। सैफई में अगर समाजवादी पार्टी बन सकती है तो क्या शाहजहांपुर में सरसंभाव नहीं बन सकती? आप सामर्थ्य दो। आप जब उठ खड़े होंगे तो पूरे प्रदेश में पार्टी उठ खड़ी होगी, क्योंकि घर से ही बगावत होती है और घर से ही आगाज और आवाज होती है। तो आवाज और आगाज आप दो, बाकी काम हम लोगों पे छोड़ दो दोस्तों। बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इस लड़ाई को लड़ाई में तब्दील कर दिया, इस आंधी को आपने तूफान बना दिया, तो यकीन मानता हूं कि सरकार तिलहर पुआया से चलेगी, शाहजहांपुर से चलेगी, वरना सरकार नहीं चलेगी अब किसी की। पहले विकास हमारा होगा, फिर विकास किसी और का होगा। 16 लाइनों का हाईवे का उद्घाटन कर लेते हो, क्या 4 लाइन पुआया, बंडा और तिलहर के लोगों के लिए 2 लाइन की भी नहीं रोड बना सकते? आप नहीं विकास कर सकते तो फिर क्या ऐसे प्रतिनिधि को चुन के भेजते हो अपने बीच में? आज कसम खा के बता दो कि ऐसे प्रतिनिधियों को घुसने भी मत देना जो आपकी कसौटी पे खरे ना उतरे हो। सांसद भी वही बनेंगे, विधायक भी वही बनेंगे और चौकीदार भी वही बनेंगे। कैसे? नहीं स्वीकार होगा। आशीर्वाद दे दीजिए महेंद्र कठेरिया जी को और चेहरे में चेहरा मिला दीजिए राज्यपाल जी के में। ये आपका भाई है, आपके बीच का है, आप ही के शाहजहांपुर में पढ़े लिखे हैं, यहाँ से लेके बॉम्बे तक। बॉम्बे में इनका एक घर है, बाकी इनके 5 भाई शाहजहांपुर में रहते हैं, पता कर लीजिए आप लोग। और ये विधायक बनने के बाद में लखनऊ रहते हैं। पुआया, बंडा और शाहजहांपुर के लोगों को भूल जाते हैं। तो आप लोग माफ करोगे ऐसे लोगों को? माफ करना चाहिए। हाथ उठा के समर्थन करो कि माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताइए। आपके बीच का विधायक कहाँ रहना चाहिए? आपके बीच में आपका पैसा खर्चा करवा के लखनऊ बुला के क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि ये बड़े लोग हैं? अरे बड़े लोग तो ये हैं जिन्होंने आपको बड़ा किया है। जज्बे को सलाम करता हूं इन बड़े लोगों को कि आप ही बना के भेजते हो इन बड़े लोगों को। बड़े लोग
इकट्ठा करने का काम कर दीजिए दोस्तों। 15 तारीख को समर्थन दे दीजिएगा महेंद्र कठेरिया जी को, आशीर्वाद दे दीजिएगा। ये आप ही के बीच से निकलेंगे और मैं ये वादा करता हूँ ये लखनऊ और दिल्ली और नहीं रहेंगे, ये आपके बीच में पुआया में रहेंगे। ये मैं आश्वासन देता हूँ आपको, वादा करता हूँ यहाँ। और एक बड़ी जनसभा हम लोग फिर करने आएंगे आपके बीच में, जिस दिन हम लोग इस सरकार की नाक में नकेल डाल के इससे हाथ में हाथ पंजे में पंजा लड़ाने लायक करके भेज दोगे तो हम कहेंगे कि ये रोड बनेगा, या तो हमारी नीति मान लो या हम इनको बदल देंगे। नीति आपकी होगी, लड़ाई आपकी होगी, लड़ाई पुआया की होगी, पंडा की होगी, शाहजहांपुर की होगी, लड़ाई सैफई की नहीं होगी। क्योंकि हिस्सेदारी हमारी भी है तो भागीदारी भी हमारी होनी चाहिए। ऐसे ना मर्दों को चुन के नहीं भेजेंगे, हम मर्दों को चुन के भेजेंगे जो हमारी बात विधानसभा में निस्वार्थ कहें। दलाली ना करने वाले लोगों को चुन के भेजना होगा। ऐसे लोगों को भेज देते हो कि जो विधानसभा में ऊपर की छत गिनते हैं, अपनी बाप की बात को कह नहीं पाते, आपको वादा करके जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल में कितनी बार आपके विधायक आपके बीच है? हाथ उठा के बता दीजिए, पीछे तक के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आए क्या? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि उनके सामर्थ्य ही नहीं है, हैसियत नहीं है विधानसभा में क्वेश्चन उठाने की। तो आप सामर्थ्य दीजिए, ये सामर्थ्य आप देंगे तो हम पंजे में पंजा डाल के इन लोगों की आंखों में आंखें डाल के शाहजहांपुर की बात करेंगे दोस्तों। इसी बात के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। लोग बता रहे हैं उत्तम प्रदेश, अरे क्या ये उत्तम प्रदेश है? कैराना से लोग पलायन कर रहे हैं। उत्तम प्रदेश काहे का उत्तम प्रदेश? लोग बबूल के पेड़ों पे बेटियां बलात्कार के बाद टांग दी जा रही हैं, मारने के बाद। क्या उत्तम प्रदेश? अराजकता का माहौल, ये उत्तम प्रदेश। बात चलेगी, बहुत आगे बढ़ेगी, लेकिन आप लोग धूप में खड़े हुए, मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूं। लेकिन मैं एक साजिश का भी खुलासा इस मंच से आज ये कर देना चाहता हूं कि सर्वसंभव पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी इन राजनेताओं को लगने लगी है, यानी कि ये बहुत छोटे हो गए, बहुत बौने हो गए। हमारी जनसभाएं, उनकी परमिशन नहीं दी जा रही है, उन्हें रोका जा रहा है। हालत तो ये है कि बिना किसी जनसभा के पूरे जो जनसभा स्थल थे, जो सभाएं थी, उन पर जबरदस्ती परमिशन ले ली गई कि हमारी 3 दिन के लिए बुक है, हमारी 6 दिन के लिए बुक है, हमें कोई मैदान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आने वाली 15 तारीख को आप टायर पर बटन दबाएंगे और महेंद्र कठेरिया जैसे लोगों को जिताएंगे तो हम इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने उसी धरती पर फिर आएंगे, उसी जनसभा स्थल पर आएंगे जो जनसभा स्थल आपने एडवांस में बुक करा दी है बिना किसी जनसभाओं के। आइए, तो अब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत देर से, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी सर्वसंभव पार्टी के प्रत्याशी हैं महेंद्र कठेरिया जी 2 शब्द आपसे वो भी कहना चाहेंगे। उसके बाद आपके बीच में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव जो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उनके उद्बोधन को आप सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। लीजिए महेंद्र कठेरिया जी। सभी भाई बहनों से अनुरोध, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 15 तारीख आने वाली को सभी लोग मतलब वोट एक मतलब टायर का निशान पे मोहर लगा दें, भारी बहुमत से विजयी बनाए। और हमें कहना चाहते हैं कि अगर हमें आपने विधायक चुन लिया है तो गरीब जनता हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति धर्म का हो, तो उसकी व्यवस्था कन्याधन की 11,000 रुपये प्रति शादी में जरूर हम व्यवस्था करेंगे। ये हम हमारी सोच है और व्यवस्था करेंगे। हाँ, हम अपनी व्यवस्था करेंगे। ठीक है। अब आपके बीच में भोजपुरी एक्टर भाई अजीत आनंद जी भी हैं, जो बिहार से चल के राज्यपाल जी के समर्थन में आए हैं और ये पार्टी के वहां नेता भी हैं, सरसभाओं के नेता भी हैं। इन्होंने पार्टी को वहां भी 1.5 महीना में जो प्रचार प्रसार उत्तर बिहार के लोग भी प्यार दे रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं भाई अजीत आनंद साहब को। गोड़ लगत नहीं सबका के जौना आग के धाह तेज होला दूर तक ले ओकर धाह लागेला। काउर चलाओ थोकलम जब आग आप लोग तो ढेर लाफ उठत हो, जब नो लकड़ी के तो दूरों खड़ा रहे तो ओकर धाह लागी। कहे के मतलब ये बा कि हम है छपरा जिला से, बिहार से,
शाहजहांपुर के पार्टी के धा हमरा बिहार में ले बाटे। वो धा के ही कारण हम यहाँ आयल बने। और एगो बात हमरा गांव में राजपाल भैया कहल जला कि भोथरो हंसुआ रही तो अपने तरफ खींची। समझ गए आप लोग? एक मतलब ये भाई कि अगर जो हंसुआ काटते हैं जिससे आप फसल काटते हैं, वो अगर भोथर भी होगा, तेज नहीं होगा, में शान ना रही, एक बाद भी अपने तरफ खींचता है। कहने का मतलब यह है कि जब जहां तहां के बड़कन बड़कन पार्टी के तुलो जीते को तो फायदा का हुई। आपन हंसुआ जो सोने बा वही में सुहान अल्लाह बा। गलत कहता नहीं तो ऐसे कहे के मतलब कि अगर राजपाल भाई कोनो तरह के त्रुटि कर दिया, अच्छा देखो प्रेम रहे लहू जी झगड़ो होला। अब हम हालांकि अगर कुलदीप भैया कोनो बात में आदर ना कैले तो झगड़े में न लड़ जाए, पहुंच जाए नोएडा के घर पर। लेकिन जेकर घरे नहीं खा देखा, जेकर घर के बाहर 25 गो मुस्टंडा खड़ा बने सो गर्दन में तारा हाथ लगावे खातिर, ओकरा लगे जइबो लो कबो जइबो ना जइबो। लेकिन राजपाल भैया से कोनो शिकायत हुई, श्रीपाल भैया से कोनो शिकायत हुई, कुलदीप भाई से कोनो शिकायत हो तो सब घरे से लोटा डंटा ले ले आप पहुंचे सके भाई हो काका वादा कोइले रहब। जब चुनाव आवेला तो बड़का बड़का बात को ही सब लोग करेला। कहे का मतलब ये बाजे अपना घर के पार्टी बाटे। एक अभिनेता को कभी मन करेगा कि वो नेता बने जाके? नहीं। आप सोच सकते हैं कि जे फिल्म में काम करला, जे पूरा विश्व घूमेला, जेकरा इर्द गिर्द में जीवन के सारा सुख रहेला, वो है धूल चाटता। हम तो जानते नहीं भैया, राउर आपका अगर कार्यक्रम हमारे जिले में लग जाए छपरा में 5 लाख पब्लिक आई, 5 लाख। लेकिन ये आप इस जवार के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी कि इतनी इतनी छोटी छोटी सभाओं को ऐसे गले लगा रहे हैं। अगर आप इस गांव का होकर इतना बड़ा स्टार बन सकते हैं तो आप नेता क्यों नहीं बन सकते हैं? आपका आशीर्वाद चाहिए। एक हरी नेता लोग जनतरी का बात कही बा। आप भोजपुरी समझ रहे हैं आप लोग? अरे सब लोग बुझाता महाराज, रोबरे खाली ना बुझाई नेताजी, ये लोग खूब बुझाता। हाँ, ये लोग कुल खेत चोरल बटे। आजकल नेता लोग क्या बोलते थे, अगर कोई गायक या कोई फिल्म स्टार अगर कहेगा कि हम भी समाज सेवा करेंगे, हमको भी मन किया है भाई समाज में कुछ काम करने का, सताया जा रहा है, खाली बैठ के आंदोलन पर एक चुके मुके बैठ जाएगा तो होगा? उससे नहीं ना होगा। तब नेताजी कहते हैं कि अरे नचनिया बजनिया है, चला है नेता बनने। अरे तो आप अपने माई के पेट से नेता बन के आए थे का? आपको भी तो यह जनता बनाई थी। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपना दोनों हाथ उठा के सर्व संभाव पार्टी, इसमें ऊंच नीच छोट बड़ कुछ ना, और राजपाल भैया और इनकी पार्टी को कुलदीप भैया का पार्टी का आशीर्वाद दे। सर्व संभाव जिंदाबाद। गानों सुनाई थी लेकिन पहले भैया से बुलवा ले जो ओकरा बाद। ठीक भाई को जोरदार ताली मारो राजपाल भैया जे ताल लोग के शान बा। नमस्कार करता हूँ आपको सबको। यहाँ पे जो भी बुजुर्ग और जो भी उम्र में हमसे बड़े हैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, और जो हम उम्र है उनसे दोस्ती का हाथ मिलाता हूँ, और उम्र में जो छोटे हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से इनको सद्बुद्धि दें, उनको अच्छा रास्ता दें, अच्छी दिशा दें। शाहजहांपुर से बंडा यानी पुवाया तहसील, पुवाया तहसील में जन्म हुआ, पुवाया तहसील में पले बढ़े और फिर कढ़े, और कढ़ने के बाद सातों समंदर को 27 बार घूमने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों आज लगभग 200 फिल्में करने के बाद अब अगर सर्व संभाव पार्टी की स्थापना हुई तो उसके पीछे कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है। मैं चाहता तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता, मुझे एक हेलीकॉप्टर मिल जाता, स्टार प्रचारक की तरह मैं घूमता, मुझे पैसे मिल जाते, बहुत अच्छा लगता। मैं चाहता तो बीएसपी ज्वाइन कर लेता, मैं चाहता तो सपा ज्वाइन कर लेता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का देश के किसी कोने में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका प्यार मिलता है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राज्यपाल से नफरत करता हो। लेकिन बात पार्टी की नहीं है। हमारा परिवार जो है, यहाँ से हम 6 भाई हैं, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर कुंड्रा गांव में रहता हूँ। वहीं
जन्म हुआ, उसी कीचड़ में खेले, फिर वहीं पे घर बनाया और वहीं से पूरी दुनिया देखने की कोशिश की। और दुनिया का कोई ऐसा ऐशो आराम नहीं है, ऐसा कोई होटल नहीं है जिसमें राज्यपाल एक बार नहीं कई बार सोए ना हो, कोई ऐसी फ्लाइट नहीं है जिसपे चढ़े ना हो। और 8 लेन पे घूमने का खूब मौका मिला, लेकिन जब जब 8 लेन पे घूमा, 1 लेन देख देख के बहुत पीड़ा हुई। मुझे ऐसा लगता है 8 लेन बनना चाहिए, लेकिन 1 लेन खत्म होनी चाहिए। एक गांव से दूसरे गांव तक 1 लेन, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां गांवों में आती हैं, जिसमें ट्रक गांव में आते हैं, धान गेहूं गन्ना भरते हैं, ट्रॉली गन्ना भर के घर से गांव से निकलती है। अगर एक ट्रॉली निकल जाए तो दूसरी ट्रॉली को पीछे जाना पड़ता है, तभी वो ट्रॉली निकल सकती है। कोई गांव में तो ऐसे चले जाइए कि एक ट्रॉली चली जा रही तो मोटरसाइकिल वाला भी आ जाए तो उसको खेत उतरना पड़ता है, तब वो निकलती है, तब वो जाता है। ये गांव की दशा दुर्दशा, ये बंडा से पुवाया, बंडा से पुवाया। आप विश्वास करिए, 7 समंदर में इतना मजा आया, लेकिन जब जब पुवाया से कुडरा गया, बंडा गया, और ये पुलिया देख के इतनी पीड़ा हुई कि हम इतने पिछड़े हुए लोग हैं कि आज एक इंग्लिश में कहावत है, होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज। पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो चुकी है, लेकिन ये गांव जंगल क्यों बना हुआ है? मैं आप लोगों से ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि परिवर्तन का समय है दोस्तों। मजाक का नहीं, जिंदगी में बहुत खेल किए हैं, आपने भी खेल किए हैं, लेकिन जिंदगी से खेल कभी नहीं किए हैं। और ना आपको भी, आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि जिंदगी से मत खेलो, जिंदगी में खेलो। जिंदगी में खेलोगे, आपकी उन्नति होगी, आपके परिवार की उन्नति होगी, आपके शहर की उन्नति होगी, आपके गांव की उन्नति होगी। लेकिन जिस दिन जिंदगी से खेलने लगोगे, उस दिन आपकी उन्नति तो निश्चित है, आप आस पड़ोस को भी डुबा देंगे, ये भी निश्चित है। इसलिए मेरे दोस्तों, मुझे ना किसानी के बारे में कुछ बताने की जरूरत है, ना मुझे प्रधानी के बारे में बताने की जरूरत है, क्योंकि हमने नाली पनारों से लेके पुवाए तहसील से लेके तहसील की गलियों से लेके कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां हम एक बार नहीं कई बार घूमे ना हो। लेकिन जब जब इच्छा हुई कि हमारे यहाँ कोई त्योहार पड़ता है या कोई फंक्शन होता है, हम भी ऐसे लोगों को बुलाएं, हमारे एरिया के लोग देखें, एंजॉय करें कि ये लोग बाहर सिनेमा में काम करते हैं, उद्योग में काम करते हैं, इसमें काम करते हैं, ये अंतरिक्ष पे गए हैं, या इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ के अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। लेकिन जब पुवाया से आगे बंडा तक जाता हूँ, आज तक हिम्मत इसलिए नहीं कर पाया कि मैं उनको बुलाने से डरता हूँ, मैं अपने आप से डरता हूँ कि अगर उनको बुलाया, अब वो यहाँ आए तो उनको शर्म ना आ जाए कि हम कैसी जगह रहते हैं। हम कैसी जगह रहते हैं, हम बहुत गौरवान्वित होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माता पिता रहते हैं। हमने, माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखकर जन्म देके हमें पूरी दुनिया घुमाई। इसलिए पूरी दुनिया से अगर कोई स्थान राज्यपाल के लिए बड़ा है तो पुवाया तहसील बड़ी है, तो कुडरा बड़ा है। लेकिन पुवाया तहसील में जब जब आते हुए पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है इन बेईमान लोगों की वजह से। 5-5 कॉलेज बनवाते हैं, एक सड़क नहीं बनवा पाते हैं, ये दिखाना क्या चाहते हैं ये। और उसके बाद जब आते हैं 5 साल के बाद, तुम मेरे नाना हो, तुम मेरे चाचा हो, तुम मेरे ताऊ हो, तुम मेरे भतीजे हो, जब तुम्हें कच्ची चाहिए तो पिपिया भिजवाओ, कच्ची भिजवाओ। तो पूरा गांव कच्ची बहुत पसंद करता है, कच्ची भिजवाओ। फिर ऊपर पक्की भिजवाओ, तो गांव पक्के पर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वहां कच्ची मत भेजना, बुरा मान जाएंगे, पक्की भिजवाओ, पक्की भिजवाओ। शर्म आनी चाहिए। कच्ची और पक्की करते करते 5-5 हजार में लोगों के मासूम चेहरे 5 साल के लिए खरीदने की कोशिश करते हो। बताना क्या चाहते हो? उनके बच्चों का खून चूसना चाहते हो? नहीं होगा साहब, अब ऐसा। अब ना इनकी सरकार होगी, ना उनकी सरकार होगी, अब जो भी सरकार होगी वो हम सबकी सरकार होगी। दोस्तों, आप लोगों से करबत इस पुवाया तहसील में, इसमें जाति प्रमाण पत्र जैसा जरीफ भाई ने बताया, या हमने अपने लिए आय प्रमाण पत्र यहां से बनवाया। हम इस तहसील को पूछते हैं क्योंकि हमारे जहां भी दुनिया में कागज जमा हुए हैं, उसमें पुवाया तहसील के सील लगी हुई है। हम इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। बोलते हैं जब एक मोर होता है, जब बहुत खुश होता है तो जंगल में डांस करता है, नाचता है, लेकिन जैसे अपने पैरों की तरफ देखता है तो बहुत
गला फाड़ फाड़ के रोता है। राजपाल यादव की पिछले 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 20 साल 30 साल से यही पोजीशन है कि ट्रक पे चढ़े तो ट्रक न पलट जाए, अगर ट्रॉली पे चढ़े तो ट्रॉली ना पलट जाए, गाड़ी पे चढ़े तो गाड़ी ना पलट जाए। ये क्या दुर्दशा बना रखी है। आपने 2017 के इस भारत को बंडा से कुआया में देख सकते हैं 1910 के भारत को। इस 1910 को भारत को देख रहा है। ये 5 साल बाद आके खरीद फरोख्त करके अपने मासूम चेहरों को खरीद करके ये बेईमान लोग और चले जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि जब चुनाव आएगा तब देखेंगे। बहुत जल्दी पट जाते हैं, बहुत छोटे छोटे रुपयों में मासूम जनता पट जाती है। चिंता मत करो, काम करवाने की जरूरत नहीं है। जनता तो नोट से वोट देती है। मैं एक भाई के रूप में कि संसार इतना संसार है जो आपका जीवन है वो मुसीबतों से भरा हुआ जीवन है। कभी हम लोग सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो जाए तब कुछ कर लेंगे, फिर बोलते हैं कि बच्चों की शादियां हो जाए तब कुछ कर लेंगे, फिर इसके बाद ये हो जाए तब पोता पड़ जाए तो कुछ कर लेंगे। ये संसार मुसीबतें कभी खत्म नहीं होती। आपको ये संकल्प लेना होगा। परिवर्तन तभी संभव है कि 5,000 रुपए 10,000 रुपए आपका जीवन चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जिस विधायक को महेंद्र पाल कटरिया जी को आप विधायक बनाए, अगर 5 साल ये आपको आपके मन का न करके दिखाए तो मैं इनके सामने खड़े होकर जनता के बीच में कह सकता हूं कि महेंद्र पाल कटरिया जी को वोट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। और ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए। विनम्रता पूर्वक चुनौती देता हूं कि शाहजहांपुर से कोई राजनीति को ध्वस्त होना चाहिए। शाहजहांपुर में बड़ी विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं कि शाहजहांपुर के इतिहास में कोई नेता ही नहीं है। अगर नेता है तो एक बार 5 मिनट आप लोगों के सामने लाइव होकर बता दे कि शाहजहांपुर के लिए आपने क्या किया है या शाहजहांपुर के लिए आपके पास क्या नीति है। शाहजहांपुर में 6 तहसीलें हैं दोस्तों। राजपाल यादव की पार्टी पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। राजपाल ने कॉमेडी बड़ी गंभीरता से की है। राजपाल ने अगर पार्टी बनाई है तो बड़ी गंभीरता से बनाई है। ये जो पार्टी में पानी पड़ता रहेगा, ये दरख्त की तरह बढ़ता रहेगा। ये पार्टी एक दिन की नहीं है, ये बरसाती मेढक पार्टी नहीं है। ये 2017 में जन्म लिया है इस पार्टी ने। 2022 में आपसे बात करेंगे कि सर्व संभाव पार्टी कितना बड़ा दरख्त है और दरख्त बनाने के लिए पानी की जरूरत है। और पानी कौन देता है? उन हाथों की जरूरत है और वो हाथ आपके हैं, बटन आपका है, टायर कटरिया जी का है। मैं चाहता हूं कि टायर पे आप उंगली दबा के कटरिया साहब के हाथ मजबूत कीजिए। कटरिया साहब के आप हाथ मजबूत करेंगे। आपने कटरिया साहब को नहीं जिताया, आपने राजपाल यादव को जिताया है। राजपाल जो आपसे बोल के जा रहे हैं दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से, अपने जितने मित्रों से, इष्ट मित्रों से, कि इस बार किसी के बहकावे में ना आओ, इस बार मत लो नोट। कोई भी आदमी आपको लालच दे कि नहीं चाहिए तेरे पैसे, तू यहां से पैसे लेके जा। अगर तू मेरे पास आना चाहता है तो तू मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, मेरे विकास के साथ रहे, मेरे परिवार के साथ रहे, मेरे समाज के साथ रहे। वो विधायक चाहिए, वो विधायक नहीं चाहिए जो आए और अंधेरे में आचार संहिता को उल्लंघन करके और धीरे कुछ नोटों में आपके एक बोलते ना अंधेरा काला होता है जिसमें शक्ल आंखें दिखती नहीं, आंखें क्या सोच रही होती हैं और उसमें वो आपको लिफाफे से खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। उससे दूर हट जाइए दोस्तों। आपकी ऊर्जा है, आप युवा हैं, आप बुजुर्गों से हम आशीर्वाद लेते हैं। जो बच्चे हैं उनको कल युवा होना है, कल देश का कर्णधार होना है। लेकिन हम लोग इस उम्र पे हैं जो उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ आधी जिंदगी इधर है, आधी जिंदगी इधर है, आधी जिंदगी अपने लिए किया, अब आधी जिंदगी समाज के लिए करना है, आपके लिए करना है। महेंद्र पाल कटरिया जी के हाथ मजबूत करिए। मैं आपको बहुत चिंतन का समय है, परिवर्तन का समय है। क्यों जो आदमी 3 बार विधायक बन के अगर एक सड़क नहीं बनवा पाया वो क्या पास वो अगले उसको चलो उसको जितवा देते, मैं भी समर्थन कर देता हूँ। क्या होगा अगले 5 साल? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जिन लोगों ने जो लोग पार्टी के नाम पे, और एक बात बताऊं, ऐसे आपके यहाँ पे नेता जो
नेतागिरी के उत्तरदायित्व संभाले हुए बड़ी जिम्मेदारी की बात करते हैं, ये पार्टी के भी किसी पार्टी के सगे नहीं है। ये सिर्फ अपने मतलब के हैं, अपने स्वार्थ के हैं। इस स्वार्थ वाली राजनीति को निकाल के एक नीति राज की राजनीति को जन्म दीजिए। अभी सबने बोल के रखा है राजनीति मतलब साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद। नहीं साहब, राजनीति का मतलब नीति राज यानी सत्य, हिंसा, दया, पवित्रता। सत्य, हिंसा, दया, पवित्रता की राजनीति को जन्म देना है। और सत्य, हिंसा बोलते सत्य प्रताड़ित हो सकता है, सत्य परास्त नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपसे करवत प्रार्थना करता हूं कि प्लीज अपने घर में माताओं, बहनों, सबसे बोल के कि महेंद्र पाल कटरिया जी को आप टायर वाले बटन पे जो है मुहर लगा के आप इनको विजयी बनाएं, बाकी सबको अब रिटायर करें, एक नए टायर वाले को मौका दें। अगर कटरिया साहब नहीं जीतते हैं, हमने कुछ नहीं खोया। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूं। एक लाइन बोलूंगा कि हमारी पार्टी नई है, हमारे विधायक नए हैं, हमने तो इस इलेक्शन में अभ्यास किया है, चुनाव तो हम आगे लड़ेंगे, हमारी बात खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कटरिया साहब नहीं जीतते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये कटु सत्य है, आप 5 साल के लिए इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि 5 साल आप उसको जिता के दे देंगे जिसको 5 साल में आप कभी नहीं पाएंगे। तो इसलिए या तो प्रत्याशी को जिताना है, अलग बात है, अगर अपने आप को जिताना है तो कटरिया भाई को आप जितवाइए, कटरिया के साथ रहिए। कटरिया साहब आगे आगे चलेंगे, हम इनके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि हम इस अगर प्रांगण में बोल के जा रहे हैं कि एक सड़क नहीं बनवा सकते, और उसके बाद में अगर ये विधायक बनने के बाद हम भी सड़क नहीं बनवा पाए, तो हम यहाँ से कौन मुंह लेके निकल सकते हैं। इसलिए हमारे चेहरे की तरफ देखिए, ये पूरी जिंदगी आपको कलाबाजियां करता हुआ 70 mm 70 mm के पर्दे पे मिलेगा, आपकी मनोरंजन के रूप में सेवा करेगा, खूब मस्करागिरी करेगा, क्योंकि मस्करागिरी बहुत अच्छी होती है, उससे खून बढ़ता है। हमारा आपका खून का रिश्ता है, हमारा 7 समंदर से खून का रिश्ता है, क्योंकि हम अपना खून पसीना जलाते हैं और आप ठहाका मार के जब हंसते हैं, आपका खून दौरान बढ़ता है, हमारा खून जलता है, आपका खून बढ़ता है, तो खून का रिश्ता होता है। कोई भी उसमें किचन नहीं होता है, कोई जाति पाति ऊंच नीच अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं होता है। हमारे लिए तो वो टीवी होता है जिसमें हम चले जाएं, हमें नहीं मालूम वो किस जाति धर्म का होता है, लेकिन वो मेरा दर्शक होता है, और दर्शक मेरा परमात्मा का दूसरा रूप होता है। और मैं उसके सामने जो है अपनी, अगर ईमानदारी से काम करता हूँ तो उसकी तालियां पाता हूँ, अगर ईमानदारी से काम नहीं करता हूँ तो उसकी गालियां पाता हूँ। राजनीति भी मेरे लिए उतनी गंभीर है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अच्छा काम करके दिखाऊं तो आपका आशीर्वाद मिले, अगर अच्छा काम ना करो तो बिल्कुल आप जहां बताएं कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बड़ी गंभीरता से बताना चाहता हूं अपने प्रदेश के नेताओं को, जो राजनीति का गट्ठर बांधे अपने सर पे चल रहे हैं, उनको ये बता कि तुमने राजनीति को किस घर तक पहुंचा दिया, कितनी कठिनता से पहुंचा दिया, इतनी कठिन हो गई ये राजनीति। गलत है, आप जनता के बीच में गलत मैसेज देते हैं। राजनीति सबसे सरल चीज होती है अगर उसमें भाव सेवा का जुड़ा हुआ हो। अगर राजनीति बड़ी नरक चीज होती है अगर उसमें भाव मेवा का जुड़ा हुआ हो। तो इनसे खुद पूछा जाए कि तुम मेवा से जुड़े हो कि तुम सेवा से जुड़े हो। अगर मेवा से जुड़े हो तो बता दो, सेवा से जुड़े हो तो बता दो, और मेवा सेवा दोनों नहीं आता है तो राजनीति की परिभाषा बता दो। परिभाषा नहीं आती है किसी को राजनीति की। राजनीति का मतलब होता है नीति राज। वो राजा सो कैसे सकता है जिसका एरिया परेशान रहे, जिसका पड़ोसी परेशान रहे, जिसका मोहल्ला परेशान रहे। राजनीति में नीति राज वाले लोगों को खड़ा करना है, और जो नीति राज से चलेंगे, आप विश्वास करिए, ना आप पड़े रहेंगे ना हम पड़े रहेंगे। हम अपने एक दूसरे के कंधे, एक दूसरे के हाथ मिला के ऐसे खड़े हो जाएंगे जिसमें लाखों राजपाल यादव पैदा हो जाएंगे, लाखों आप लोगों में से अलग अलग प्रतिभा पैदा हो जाएंगी। मैं उस कामना लेकर सर्वसंभाव पार्टी को लेकर चला हूं। भाई महेंद्र पाल कटरिया जी को अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुलाकातें होंगी।